नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। बहुत सारे पेशेंट्स जब हमारे पास IVF के लिए आते हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन जनरली ये रहता है कि क्या IVF 100% सक्सेसफुल है या फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% सक्सेस होना पॉसिबल है। तो इसको समझने के लिए हमें दो बातें ज़रूरी समझनी है कि IVF के जो सक्सेस रेट्स हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर मेनली डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द एम्ब्रियो क्वालिटी। जब हम कोई भी IVF साइकिल करते हैं तो पेशेंट्स के जो फीमेल्स के एग्स हैं और हस्बैंड के स्पर्म क्वालिटी को पहले हम असेस करते हैं। अगर वाइफ की एग क्वालिटी अच्छी है और हस्बैंड के भी स्पर्म क्वालिटी अच्छी है तो हम बेटर एम्ब्रियोज लैब में हमें मिलते हैं। तो इन एम्ब्रियोज को हम ब्लास्टोसिस स्टेज तक ग्रो करके चेक करते हैं कि उनकी ग्रेडिंग कैसी है। एम्ब्रियो की ग्रेडिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द सक्सेस रेट ऑफ IVF। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज यूट्राइन एंडोमेट्रियम, जो लाइनिंग है यूट्रस की जहाँ पर हम इम्प्लांटेशन करेंगे। जो फाइनल स्टेप है IVF साइकिल का वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें जो एम्ब्रियोज हमने लैब में रेडी किए हैं उनको यूट्रस को प्रिपेयर करके उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स हम रेडी करते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देते हैं और TVS अल्ट्रासाउंड के मेथड से उसको हम मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि लाइनिंग हेल्दी है कि नहीं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हमें किस डेट पर करना है। तो किसी भी IVF साइकिल का सक्सेस रेट इन दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता है। तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि बहुत अच्छे एम्ब्रियोज या फिर बहुत अच्छा यूट्रस होने के बाद भी कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस होता है जहाँ पर बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, यूजुअली अगर एम्ब्रियोज अच्छे हैं, यूट्रस लाइनिंग अच्छी है, तो मोर देन 70% चांसेस हैं कि पेशेंट्स फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव हो जाएंगे। अगर कोई केस है जहाँ पर रिकरेंट अनएक्सप्लेन्ड इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है, जहाँ पर देखने में सब अच्छा है, एम्ब्रियोज अच्छे हैं, यूट्रस अच्छा है, लेकिन पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें फर्दर टेस्टिंग करके देखना होगा। एम्ब्रियोज की हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल PGS, जिसको हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग कहते हैं, जहाँ पर हम एम्ब्रियो का जेनेटिक स्टडी चेक करके देखते हैं कि उस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है या नहीं। और एंडोमेट्रियम को फर्दर इवैल्यूएट करने के लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी या कैमरे से जो कहते हैं यूट्रस को चेक करना, या फिर हम ERA टेस्ट, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, ऐसे कर सकते हैं।